Hello dear students, a very warm welcome to the maths class. I'm sure you all are doing good. You all are happy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children, because this is the time when children fall sick very quickly. थोड़ा सा भी अगर केयरलेस रहने से बहुत जल्दी से हमें तबीयत खराब होगी. So take very good care of yourselves. Keep yourself safe. We are doing chapter number 13, which is money. We have almost completed the chapter also, children. In this chapter, we have talked about Indian currency. That is Indian rupee. हमने EVS में भी पढ़ा था कि करेंसी हर एक नेशन की अपनी करेंसी होती है एंड आवर नेशनल करेंसी इज इंडियन रूपी. ठीक है, हमारी नेशनल करेंसी क्या है? इंडियन रूपी. तो इसमें हमने मनी में वी टॉक्ड अबाउट कॉइन्स एंड नोट्स. देयर आर 4 कॉइन्स, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee and 10 rupee. Earlier there were coins of 50 paisa also, 25 पैसा ऑल्सो, और उससे भी बहुत पहले 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे के भी कॉइन्स होते थे. बट नाउ दीज कॉइन्स आर नॉट इन सर्कुलेशन. अब ये कॉइन्स नहीं बनते हैं. अभी सबसे मिनिमम वैल्यू का जो कॉइन है दैट इज 1 rupee. सबसे मिनिमम वैल्यू के जो आप मनी बोल सकते हो, कॉइन है या नोट है, वो 1 rupee का है. ठीक है. नोट्स में वी हैव 1 rupee नोट, 2 rupee नोट, 5 rupee नोट, 10 rupee नोट, 20, 50, then 100 rupee नोट, 200 rupee नोट, 500 rupee नोट एंड 2000. बट अभी 1 and 2 rupee के नोट्स भी इतने नहीं चलते. 1, 2 and 5 वेरी रेयरली. 1 and 2 के तो हमको बहुत ही शादी कभी मिलेंगे, बिकॉज 1 and 2 का ज्यादातर कॉइन्स यूज होते हैं. 5 rupees का नोट फिर भी कभी कभी मिल जाता है, बट मैक्सिमम नोट्स वी गेट इज 10, 20, 50. अभी भी जो पुराने वाले जो नोट्स थे दे आर ऑल्सो इन सर्कुलेशन, मतलब वो भी हमको मार्केट में मिल जाते हैं. एंड जो नए डिजाइन के जो नोट्स प्रिंट हुए वो भी हमें मिल जाते हैं. फिर मैंने बताया था कि नोट्स एंड कॉइन्स जो है वो जैसे नोट्स प्रिंट होते हैं तो उनका स्पेशल पेपर होता है, स्पेशल इंक इज देयर, एंड वन कैन नॉट प्रिंट द नोट्स एट एनी प्लेस. कहीं पे भी ऐसे नहीं प्रिंट कर सकते. उनके अपने प्रिंटिंग प्रेस है, बस वहीं पे ही प्रिंट होते हैं. एवरीथिंग इज काउंटेड, मतलब कोई भी उसमें से एक नोट भी नहीं निकाल सकता है. ऐसा नहीं कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, दोज हु आर प्रिंटिंग द नोट्स, दे कैन टेक आउट सम नोट्स. नो, ऐसा नहीं है. ठीक है. तो मैंने आपको कॉइन्स एंड नोट्स दोनों चीजें दिखाई थी. आई विल अगेन शो द कॉइन्स एंड नोट्स टुडे. आज मैं सारे कॉइन्स एंड नोट्स एक बार फिर से दिखाऊंगी. एंड जैसे मैंने बताया कि जितने भी नोट्स हैं वो पुराने पैटर्न वाले भी हैं, न्यू पैटर्न वाले भी हैं, बट आई हैव मोस्टली कुछ एक पुराने हैं, कुछ एक न्यू पैटर्न वाले नोट्स हैं. ओके. वैल्यू सेम है. ऐसा नहीं है कि जो न्यू नोट है तो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी. अगर वो 10 rupee का नोट है तो वेदर इट इज न्यू नोट और ओल्ड नोट, उसकी वैल्यू 10 rupee ही रहेगी. इफ यू गिव इट एट सम प्लेस, हमको उसके बदले में 10 rupees का ही सामान मिलेगा, चाहे हम नया नोट दें चाहे हम पुराना नोट दें. 100 rupees का वेदर वी गिव न्यू नोट और वी गिव ओल्ड नोट, वी विल गेट थिंग्स वर्थ ₹100 ओनली. हमको 100 rupees की वैल्यू का ही सामान मिलेगा. ठीक है. तो जो नोट पे, हर एक नोट पे, हर एक कॉइन पे उसकी वैल्यू लिखी रहती है. We were doing some exercises, children. We have started activity worksheet also. In activity worksheet yesterday we did some exercises. अभी पूरी we could not complete it yesterday. So today first we will complete the activity worksheet. Okay. Money जैसे like we add, addition, subtraction करते हैं तो हम मनी का भी एडिशन कर सकते हैं. ठीक है. इन एक्सचेंज, जैसे इन एक्सचेंज ऑफ कोई एक बड़ी वैल्यू का नोट है, सपोज 100 rupee नोट है, तो वी कैन exchange that note for
स्मॉलर वैल्यू नोट्स, उसके बदले में हम टोटल पूरा 100 आना चाहिए. वी कैन एक्सचेंज दैट नोट ऑफ 100 रुपीज फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू. जैसे 100 रुपीज का नोट है तो उसके बदले में हम वी कैन टेक 150 रुपी नोट. जैसे सपोज रुपीज 100 है, तो कहते हैं कि हमें चेंज चाहिए. सो वी कैन एक्सचेंज दिस 100 रुपी नोट फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स ऑफ डिफरेंट स्मॉलर वैल्यू. 100 से जो कम वैल्यू के नोट है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं. सपोज इफ वी टेक ₹50, एक हमने इधर 100 रुपीज के लिए हम ₹50, वी कैन टेक 2 नोट्स ऑफ ₹50. ठीक है ना. 100 रुपीज के लिए हम 50 रुपीज के 2 नोट्स ले सकते हैं. और वी कैन टेक 150 रुपीज नोट प्लस 20 प्लस 20 एंड प्लस 10. ये क्या हुआ. 50, 60, 70, 80, 90 एंड 10. That means we can take 150 rupee note, 220 rupee note and 1 10 rupee note. फिर हम क्या कर सकते हैं. We can take 150 rupee note, 120 rupee note and 3 10 rupee note. $50 plus 20 plus 50 plus 20 70 plus 80 90 100. Or we can take 5 20 rupees note, ₹20 plus ₹20 plus ₹20 plus ₹20 plus ₹20. ठीक है ना. और we can take 10 rupee notes. So किसी भी एक बड़े नोट को, एक बड़ी वैल्यू के नोट को वी कैन एक्सचेंज इट विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू. स्मॉलर डिनोमिनेशन के जो वैल्यूज के जो नोट है उनसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी 50 रुपीज है, तो 50 रुपीज को भी हम सपोज 50 रुपीज का चेंज चाहिए, तो वी कैन एक्सचेंज इट विथ नोट्स. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हमको नोट्स को सिर्फ नोट से एक्सचेंज करना है. वी कैन टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स. 50 रुपीज है, 50 रुपीज का हमें चेंज चाहिए, सो वी कैन टेक 2 20 रुपीज नोट एंड 10 1 रुपी कॉइन, और 2 5 रुपी कॉइन, और 5 2 रुपी कॉइन. सो वी कैन एक्सचेंज अ नोट ऑफ बिगर वैल्यू विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू. क्योंकि अगर हम एक बड़े नोट को अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो हमें स्मॉलर डिनोमिनेशन के कई सारे नोट्स लेने पड़ेंगे, अलग अलग जितने भी हमारे नोट है, क्योंकि दोनों का टोटल, दोनों की वैल्यू शुड बी इक्विवेलेंट. दोनों की वैल्यू शुड बी, बोथ द वैल्यूज शुड बी सेम. अगर 100 रुपीज के नोट के बदले में हम स्मॉलर डिनोमिनेशन के नोट ले रहे तो उनकी वैल्यू भी 100 रुपीज आनी चाहिए. ठीक है. सो वी कैन एड मनी ऑल्सो, वी कैन एड कॉइन्स, वी कैन एड नोट्स. सो वी विल बी डूइंग that also. वो भी आज मैं कराऊंगी. Of course that is not there in your book, but there is no harm in doing something extra. Addition of coins, addition of money is not there in your note, in your book, but there is no harm in doing something extra. कुछ extra करने में कोई नुकसान तो है नहीं. ठीक है. अच्छा, first let us do this one. Which 2 coins are needed to buy each of the following items. I hope children you all have taken out your maths book and opened page number 149 as we are doing activity worksheet 14. Page number 149. Now the question is, which 2 coins are needed to buy each of the following items. Which 2 coins are needed to buy each of the following items? Now,
This is a balloon, and the cost of this balloon is rupees 2. Okay, the cost of this balloon is rupees 2, and we can use only 2 coins to buy this balloon. Now, which 2 coins can we use? The only option is 2 coins of 1 rupee, क्योंकि इसका तो कॉस्ट ही सिर्फ 2 रुपीज है, तो हम 2 रुपी का कॉइन तो यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू यूज 2 कॉइन्स. द क्वेश्चन सेज विच 2 कॉइन्स आर नीडेड टू बाय. तो हम वी कैन यूज ओनली कॉइन्स ऑफ रुपीज 2 ओनली, रुपीज 1 ओनली, तभी 2 रुपीज आएगा. सो वी विल यूज 2 कॉइन्स ऑफ रुपी 1. Okay. The next is an ice cream cone. Ice cream cone है, and its cost is rupees 6. 6 rupees cost है. अभी 6 rupees के लिए if we take 1 rupee, we can use 6 1 rupee coin, or we can use 3 2 rupees coins, 2 plus 2 plus 2 3, but we have to use only 2 coins. So 2 coins से हमको ₹6 कैसे बनेगा? 2 coins से हमें ₹6 बनाना है. That means we can use 1 rupee 5 coin and 1 rupee 1 coin. 5 plus 1 6, because we have to use only 2 coins. 2 coins से ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते. Then third is a doll. Doll तो it's very difficult for me to make. चलो I'll try. ऐसी बेटा मैं बना रही हूं, ठीक है. इसका द कॉस्ट इज ₹12. कॉस्ट इज ₹12. नाउ हाउ विल यू मेक ₹12 यूजिंग 2 coins ओनली? अगर 12 rupees हमें बनाना है यूजिंग 2 coins ओनली, so that means we cannot take 1 rupee coin. सिर्फ 1 rupee coin लेंगे तो फिर तो 12 coins हो जाएंगे. We cannot take 2 rupee coins only, because in that case it will be 6 2 rupee coins. We cannot take 5 rupee coin, because if we take 5 तो हमें 5 plus 5 10 plus 2 3 coins हो जाएंगे. So the only option left is, क्या हमारे पास ऑप्शन है? We can use 1 rupee 10 coin and 1 rupee 2 coin. To make ₹12, the only option left is हम 12 rupees को in exchange of 12 rupees, which 2 coins can we give? That is 1 10 rupee coin and 1 2 rupee coin. ठीक है, we can give only these 2 coins. Okay? Write in your book, children. Now, there are a few more. Like, you can use 2 coins. Similarly, we can use only 3 coins also. किसी चीज की कोई जो भी वैल्यू है तो उसको हम सिर्फ 3 coins से कैसे टोटल कर सकते हैं, अभी हम वो करेंगे. ठीक है, which 3 coins? In place of 2 coins, we will be doing which 3 coins? Which 3 coins are needed to buy each of the following items? Okay. Now suppose this is a toy car. ठीक है.
ऐसी टॉय कार है ये, एंड द कॉस्ट ऑफ दिस टॉय कार इज ₹25. ओके, नाउ विच 3 coins विल यू यूज? अब कौन से 3 coins यूज करोगे टू मेक ₹25? 25 रुपीज बनाने के लिए कौन से 3 coins हम यूज कर सकते हैं? ओनली 5 rupee coin कैन नॉट बी यूज, क्योंकि अगर हम सिर्फ 5 rupee coin यूज करेंगे तो दैट विल बी 5 + 5 + 5, दैट इज ओनली 15. सो अभी हम कौन से 3 coins यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज 2 coins of ₹10. ₹10. 10 + 10 कितना हो गया? 20. Now only ₹5 is left. So 1 coin we can use ₹5. ठीक है? So ये क्या हो गया? 10 + 10 + 5. That is 10 + 10 20 + 5. That is 25. Okay? Now let us take a ball. Suppose this is a ball. And the cost of this ball is ₹16. Now for ₹16, which 3 coins will you use? 16 rupees के लिए आप कौन कौन से 3 coins यूज करोगे? Since we have to use 3 coins, 16 rupees है, तो एक कॉइन तो हमको 10 rupees का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इफ वी टेक कॉइन्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन तो फिर वो ज्यादा कॉइन्स हो जाएंगे. वी कैन यूज ओनली 3 coins. तो 1 coin वी विल हैव टू टेक ₹10. एक तो हमने ₹10 ले लिया ना. आउट ऑफ 16 ₹10 हमने निकाल दिया, तो वी आर लेफ्ट विथ 6. अभी हमें 6 rupees करना है, तो 6 के लिए वी कैन टेक 1 5 rupee coin and 1 rupee coin. So 10 + 5 15 + 1 16. Okay? So जैसे हमने only 2 coins यूज किए, we can use only 3 coins also. Okay children? Now we will be doing addition of coins and notes. Coins and notes का हम एडिशन करेंगे. इसे हम एडिशन करते हैं. सिंपली एडिशन. ठीक है? जैसे नॉर्मल एडिशन हम करते हैं, इन द सेम वे वी विल बी डूइंग एडिशन ऑफ मनी. फर्स्ट वी विल बी डूइंग एडिशन ऑफ कॉइन्स. सिंस कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स हमने पढ़े हैं, तो फर्स्ट वी विल बी डूइंग एडिशन ऑफ कॉइन्स एंड देन वी विल बी डूइंग एडिशन ऑफ करेंसी नोट्स. ठीक है? फर्स्ट इज ₹5 plus ₹5 plus ₹1 plus ₹10. What is the total? टोटल कितना हो जाएगा? ₹5 plus 5. This you can say is your mental maths. आप इसको mentally आप इसको orally करके भी बता सकते हो. There is no need to write. This is very simple. You can add it orally also. जैसे कहीं मार्केट में जाते हो, when you buy something, you have to give shopkeeper some money. So what do? You count the money and then give it. ऐसे तो हम निकाल के दे नहीं देते हैं. Suppose कोई सामान हमने खरीदा and that is for 36 rupees. So how do you give 36 rupees? टोटल पैसे में से you take out 36 rupees. नोट्स कॉइन्स सब मिला के जैसे भी है, you take out 36 rupees काउंट करके and then we give it to the shopkeeper.
और इफ यू डू नॉट हैव 36 देन वी गिव 50 रुपीज. सपोज 50 का नोट है, 36 रुपीज चेंज नहीं है, देन शॉपकीपर विल रिटर्न सम मनी. वो कुछ पैसे हमें रिटर्न करेगा 36 के बाद जो बैलेंस बचेगा. सो दिस इज वी काउंट मनी इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. हम अपने रेगुलर लाइफ में भी मनी काउंट करते हैं. कोई सामान हम खरीदते हैं, इवन इफ इट इज अ स्मॉल थिंग, कोई एक्सपेंसिव चीज है, वी काउंट द मनी एंड देन गिव इट. सो ₹5 प्लस ₹5 प्लस ₹1 प्लस ₹10 कितना होगा? 5 प्लस 5 दैट इज 10. ठीक है ना? और यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स. 5 देन 5, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10. 10 प्लस 1 11 प्लस 10. 11 में 10 ऐड करो. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So the total is ₹21. Let me use this. This is not working, children. So the total is ₹21. Okay. Now next is ₹1 plus ₹1 plus ₹2 plus ₹2. What is the total of this? ₹1 plus ₹1 plus ₹2 plus ₹2. So 1 plus 1 2, 2 plus 2 2, 3 4, and 4 plus 2 5 6. So what is the total? The total is ₹6. Okay. ₹10 plus ₹10 plus ₹1 plus ₹2. Now what is the total of this? इसका टोटल कितना होगा? ₹10 plus ₹10 plus ₹1 plus ₹2. What is the total? 10 plus 10 कितना होगा? 10 plus 10 is 20. 20 plus 1. 20 plus 1 is 21. And 21 plus 2. 21, 22, 23. ₹23. ठीक है? Now fourth is ₹2 plus ₹2 plus ₹2 plus ₹1 plus ₹1. What is the total? Total क्या होगा? 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1. क्या होगा total? 2 plus 2 4, 2 3 4 plus 2 5 6 plus 1 7 and plus 1 8. So the total is ₹8. ठीक है? So like we have done addition of coins, similarly we can do addition of notes also. ठीक है? इसी तरह से अगर if the notes are given, we will take just one example. Addition of notes का सिर्फ एक example करके मैं दिखा रही हूँ कि हम notes का भी addition कैसे कर सकते हैं. ठीक है? I will just rub this fourth one. And in place of this, I will just take one example of addition of notes. Suppose this is a note of ₹10. This is a note of ₹50 plus
note of ₹20 is equal to, we have done addition of tens. हमने addition वाले chapter में addition of tens किया था. So this you can say is like addition of tens only. The only difference is any addition. Addition तो addition है, add करना मतलब add करना, चाहे वो किसी भी चीज को add कर रहे हैं. So when here we are adding addition of money, the only difference is कि with numbers we are writing rupee, because here we are adding money. ₹2, this is ₹2, not just 2. It is not a number. 2 number नहीं है, यहाँ पे 2 is 2 rupees. तो जब हम particular, जैसे हमने addition of measurement किया, we did addition of length, addition of distance, तो उसमें हम we use the unit. So similarly here we are using the unit. सिर्फ इतना ही difference है. That is the only difference. Rest addition है. So here this is like addition of tens only. 10, ₹50, ₹20. So जैसे हमने we have done addition of tens. So similarly here you have to add 10, 50 and 20. And सिर्फ क्या करना है, उसके साथ आपको रुपी और लिखना है. So 10 plus 50 plus 20 कितना हो जाएगा? 10 plus 50 plus 20. You can do it orally. You can do it by writing. So 0 and 5 plus 1 6, 7 8. So this is ₹80. It is not necessary कि आपको लिख करके करना है. If you can do it orally, very good. You can do it without writing also. ठीक है? So this is how we do addition of money, whether it is coins or rupee. Rupee भी है या coins है. और मैंने कहा था, फिर से मैं coins एक बार I will show you the notes and coins once again today. These are the 3 coins. 5 rupee का मेरा coin misplace हो गया. This is the coin of ₹1. If you can see the value, then coin of ₹2. This is the coin of ₹2. 1 and 2. These 2 coins look almost similar. बिल्कुल similar लगते हैं. It is very difficult to differentiate. 10 rupee coin is slightly bigger and it is in 2 colors, and 5 rupee coin is slightly smaller but it is thicker. ठीक है? Then currency notes. We will start with smallest. 1 rupee तो नहीं है मेरे पास. This is 2 rupee note. Then 5 rupee note. Then 10 rupee note. This is the new 10 rupee note. ये new वाला 10 rupee है. Old one is slightly bigger, जैसे मैंने बताया था. Then this is 50 rupee note. This is again the new one. This is 100 rupee note. Okay. Then this is 200 rupee note. And this is 500 rupee note. And this is 20 rupee note छूट गया था. This is 20 rupee note. This is the old one. Except for 20 rupee note, all the notes are of जो न्यू वाले प्रिंट हुए हैं. दिस इज द ओल्ड डिजाइन. न्यू डिजाइन भी मैंने आपको दिखाया था. दैट वाज ग्रीन इन कलर एंड द साइज इज स्लाइटली स्मॉलर. ऑल द न्यू नोट्स आर स्मॉलर देन देयर ओल्ड डिजाइन वाले जो नोट्स हैं. ओके चिल्ड्रन, एंड 1 लाइफ स्किल क्वेश्चन वाज लेफ्ट. मैंने आपको होमवर्क दिया था. आई होप यू ऑल हैव डन इट. एंड इट वाज, one day Rakesh wanted to give 5 rupees each to the needy children. He could find only 8 children whom he gave the money. How much total money did he give? मतलब राकेश को 5 rupees देना था नीडी बच्चों को, उसको सिर्फ 8 बच्चे मिले. मतलब 8 बच्चों को उसने मनी दिया, तो टोटल मनी उसने कितना दिया? We can do it here also. 5 rupees ₹5 उसको देना था हर एक बच्चे को. एंड उसको कितने बच्चे मिले? 8 बच्चे. सो सिंपली क्या करना है हमें, जैसे हमको मल्टीप्लीकेशन करना है कि 1 चाइल्ड को उसने 5 रुपीज दिए, तो 8 चाइल्ड को वो कितना देगा? दैट मीन्स वी आर एडिंग 5 8 टाइम्स. 1 5s are 5, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 4 5s are 20,
5 5s are 25, 6 5s are 30, 7 5s are 35 and 8 5s are 40. So total money उसने कितना दिया? He gave 40 rupees. Okay. So this children we will discuss in detail in the next class. And except this chapter is over now. Money वाला chapter हमारा complete हो गया है. We have completed activity worksheet 14 also. And one activity is left that we will do in the next class. Okay. That is based on addition and subtraction. So that we will do in the next class. So that is all for today, children. Thank you so much.